हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, आज एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए फ्रेंड, ये कंट्रोल कार्ड है। ये 400 एम्पियर का मॉसफेट वेल्डिंग मशीन का कंट्रोल कार्ड है। फिर ये 300 का कंट्रोल कार्ड है। ये कंट्रोल कार्ड है फ्रेंड्स, ये भी कंट्रोल कार्ड है। ये कंट्रोल कार्ड सारे कार्ड देख सकते हो। इस टाइप का मशीन है कंट्रोल कार्ड। फ्रेंड, वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग करने से पहले सबसे पहले जो अच्छा एक टेक्नीशियन को सीखना चाहिए वो है उसका स्कीमेटिक डायग्राम। उसका स्कीमेटिक डायग्राम को स्टडी करना है, कैसे क्या काम हो रहा है। इस एग्जांपल के लिए अगर इस आईसी लगा है, इस आईसी का क्या काम है, इस कंट्रोल कार्ड में कौन सा पिन में क्या वोल्टेज जाता है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ आप लोगों को स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद काम करोगे तो काम करने का जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई लेवल तक जाएगा और आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे। काम करके भी आप खुद से सेटिस्फाई हो पाओगे। इसलिए फ्रेंड, मैंने इसके लिए एक किताब लिखा हूँ। किताब अभी अंडर प्रोग्रेस है, अभी काम चल रहा है, तो आप लोग ये किताब देख सकते हो। देखिए फ्रेंड, ये किताब लिखा हूँ मास्टर ऑफ टेक्नीशियंस। ये प्रैक्टिकल बुक है। ये प्रैक्टिकल इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन रिपेयर बुक है। मोर देन 50+ सर्किट डायग्राम अवेलेबल है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो, इधर सर्किट डायग्राम सारे अवेलेबल है। ऐसे सर्किट डायग्राम सारे अवेलेबल है, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम सारे अवेलेबल है, अभी देख सकते हो। प्लस फिलहाल आप इधर देख सकते हो, अभी काम चल रहा है। इधर आप लोग देख सकते हो, ये 7 पिन का मॉसफेट कार्ड है। उसके बाद 8 पिन का एसएमपीएस कार्ड जो है। 7 पिन का जो मॉसफेट वेल्डिंग मशीन है, 7 पिन का जो एसएमपीएस कार्ड होता है, 8 पिन का एसएमपीएस कार्ड होता है। फिर इस नंबर का जो कार्ड है। फ्रेंड, मैंने क्या किया, आप देख सकते हो। अगर इस कार्ड का इधर एक कार्ड है, इस कार्ड को हम कैसे ढूंढेंगे, इसलिए इस कार्ड में जो पार्ट नंबर लगा रहता है वो पार्ट नंबर देख के मैंने इसका डिज़ाइन में लिख के रखा हूँ और इसका साथ भी पिक्चर देख के रखा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो कार्ड है इसका स्कीमेटिक इधर बना है, फिर इसका ड्राइंग है। फिर अगर कोई दूसरे स्कीमेटिक जाऊँगा तो ये वाला जो कार्ड है इसका जो स्कीमेटिक है इधर है, कार्ड है। ऐसे करके फ्रेंड मैंने करके रखा हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, इधर 200 एम्पियर मॉसफेट वेल्डिंग मशीन का है। 200 आर्क और टॉप कार्ड है। उसके बाद आप देख सकते हो ये 200 आर्क कंट्रोल कार्ड है। फिर 200 आर्क कंट्रोल कार्ड 2 है, दूसरा तरह का कंट्रोल कार्ड है। फिर 200 आर्क कंट्रोल कार्ड 3 है, तीसरा तरह का है। फिर 200 आर्क का ड्राइवर है। ऐसे करके सारे है लगा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सिंगल पीसीबी है। तो फिर ये दो का UC 3842 से UC 3845 सीरीज में है। जैसे SMPS सेक्शन है, VIP 22 होता है, UC 3845 जैसे करके भी है। सारे कंट्रोल कार्ड का या वेल्डिंग मशीन का स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल रहेगा। जो इंडिया में चलता है, मोर देन 50+ सर्किट डायग्राम मैं इधर अवेलेबल करवाया हूँ एक रेफरेंस लेके। जैसे टीग में टीग होता है, आर्क होता है, जो सर्किट है उस हिसाब से मैंने किया हूँ। जैसे आपका मिग में वायर फीडर रहता है, एक सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है, उसको मैं कवर किया हूँ। उसके बाद आपका जो टिग आ जाता है, टिग में क्या होता है, एक आर्क वेल्डिंग मशीन, उसके साथ आपका एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, एक सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है। प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसे काम कर सकते हो देख सकते हो। इधर काम चल रहा है, इधर अभी काम चल रहा है। ये चैप्टर वाइज चल रहा है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। ऐसे करके आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसको ऐड किया हूँ। इधर मैंने इसको ऐड किया हूँ, आपको और लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे इधर आप देख सकते हो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग मशीन, क्या हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सारे कैसे क्या काम करते हैं। उसके बाद सर्किट को एनालिसिस करके रखा हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे किताब के लिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी अंडर प्रोग्रेस है। जो लोग ट्रेनिंग लेता है उन लोगों को सिर्फ अभी
स्टडी मटेरियल्स के रूप में उन लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, सारे चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। बाकी जब किताब फुल हो जाएगा तब वो आप लोगों के लिए भी अवेलेबल करवा दूँगा। तो अगर आप लोगों को किताब ज़रूरत है तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, अभी भी टाइम लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।